नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पेरिस में चल रहे 33वें ओलंपिक खेलों में अमेरिका और चीन के बीच जहां शीर्ष पर रहने को लेकर ज़बरदस्त मुकाबले हो रहे हैं, वहीं अब तक भारत इन खेलों में 3 कांस्य पदक जीतकर मेडल सूची में 57वें नंबर पर है। भारत ने रविवार को पुश्तैनी खेल हॉकी में कमाल का प्रदर्शन करते हुए न केवल सेमीफाइनल में प्रवेश किया, बल्कि 1980 मास्को ओलंपिक खेलों में जीते गए स्वर्ण के बाद एक बार फिर से भारतीयों में स्वर्ण पदक हासिल करने की ललक जगा दी है। देखा जाए तो भारत के लिए अभी तक 3 कांस्य पदक जो जीते गए हैं, उसमें 2 मेडल मनु भाकर और शरबजोत सिंह तथा महाराष्ट्र के स्वप्निल के करिश्माई प्रदर्शन से मिले हैं। भारत हॉकी में भी ग्रेट ब्रिटेन को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर जहां सेमीफाइनल में पहुंच गया है, वहीं सेमीफाइनल में उसका मुकाबला जर्मनी से होगा। जर्मनी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना को 3-2 से परास्त कर पेरिस ओलंपिक में पदक की दौड़ से बाहर कर दिया है। इसी तरह से नीदरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से पराजित किया, तो स्पेन ने पूर्व चैंपियन बेल्जियम को 3-2 से परास्त कर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया है। भारत की जीत में उत्तर प्रदेश के 2 खिलाड़ियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। देखा जाए तो जब ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ भारत और ग्रेट ब्रिटेन निर्धारित समय तक 1-1 पर बराबर रहे, उस समय धड़कनें बढ़ गई थी। पेनाल्टी शूटआउट शुरू होने से पहले हर भारतवासी चिंतित था कि कहीं हमारी टीम प्रतियोगिता से बाहर न हो जाए, लेकिन पेनाल्टी शूटआउट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने जहां गोल किया, वहीं वाराणसी के ललित उपाध्याय ने भी शानदार गोल दागकर भारत को मजबूती प्रदान की। सबसे दिलचस्प और रहा गाजीपुर के करमपुर गांव का राजकुमार पाल ने इतनी चालाकी से ग्रेट ब्रिटेन के गोल पोस्ट को भेदा कि गोलकीपर हतप्रभ रह गया। पूर्वांचल के इन दोनों खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की जहां हर कोई तारीफ कर रहा है, वहीं इन खिलाड़ियों के माता पिता भी बहुत खुश हैं। ललित उपाध्याय की मां कहती हैं कि जब पेनाल्टी शूटआउट शुरू हुआ, उस समय उनके मन में एक डर था, लेकिन वह भोलेनाथ और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना कर रही थी कि भारत हर हाल में यह मुकाबला जीते। राजकुमार पाल की जहाँ तक बात है, ये गाजीपुर के करमपुर गांव का है। 12 साल की उम्र में पिता को खोने वाले इस खिलाड़ी में हॉकी को लेकर, पुश्तैनी खेल को लेकर बचपन से ही ज़बरदस्त लगाव रहा है। माँ के प्रोत्साहन से राजकुमार पाल न केवल आगे बढ़ा, बल्कि भारतीय टीम में जगह भी बनाई और उसने पेरिस में जिस चालाकी से, जिस खूबसूरती से गोल किया, उसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। यद्यपि उत्तर प्रदेश की एथलीट पारुल चौधरी
और प्रियंका गोस्वामी से भी उत्तर प्रदेश वासियों, भारतवासियों को काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन विश्व खेल मंच पर यह दोनों ही बेटियां सफलता का परचम नहीं फहरा सकी। खैर, ओलंपिक खेलना ही बहुत बड़ी बात है, इसलिए भी क्योंकि भारत में खेलों का सिस्टम कतई ताली पीटने वाला नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश भी खुश हो सकता है कि उसके एथलीटों ने बेशक निराश किया हो, लेकिन हॉकी के योद्धाओं ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल ने अपने करिश्माई प्रदर्शन से एक बार फिर से हर भारतवासी को खुशी से झूमने का मौका मुहैया करा दिया है। अब देखना ये है कि भारतीय टीम जर्मनी से किस तरह का मुकाबला खेलती है। यदि हमारे योद्धा जर्मनी को भी पस्त कर देते हैं तो निस्संदेह पहली बार होगा जब 42 वर्षों बाद हमें फिर से स्वर्ण पदक जीतने का सुनहरा अवसर मिल सकता है। देखा जाए तो भारत ने 44 साल पहले मॉस्को में हॉकी का अंतिम बार स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद से भारत पुश्तैनी खेल हॉकी में बहुत खराब दौर से गुजरा। टोक्यो ओलंपिक में यद्यपि भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता और कप्तान हरमनप्रीत को भरोसा है कि इस बार हमारी टीम पदक का रंग जरूर बदलेगी। और जिस तरह से अभी तक भारतीय हॉकी टीम खेली है उससे उम्मीद भी है कि निस्संदेह भारत पदक का रंग बदलने में सक्षम है। अब देखना ये है कि आगे के मुकाबलों में भारतीय टीम कैसा प्रदर्शन करती है, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वह देश के गौरव बढ़ाने वाला होगा। देखा जाए तो भारत ने हॉकी ही एक ऐसा खेल है जिसमें ओलंपिक में 12 मेडल जीते हैं, जिनमें 8 स्वर्ण पदक शामिल हैं। आज तक कोई देश ओलंपिक हॉकी में 8 स्वर्ण पदक नहीं जीत सका है। जो भी हो, जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों का चल रहा है उससे बस टोक्यो ओलंपिक की पुनरावृत्ति होती हुई भी नहीं दिख रही है। यद्यपि खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ ने उम्मीद जताई थी कि इस बार हमारे खिलाड़ी पदक तालिका में न केवल श्रेष्ठ स्थान हासिल करेंगे बल्कि पदकों का आंकड़ा दहाई में होगा। अब देखना ये है कि शेष बचे दिनों में हमारे खिलाड़ी क्या कुछ कमाल दिखाते हैं। क्या भारत वाकई 10 या 10 से अधिक पदक जीत पाता है? ये सब कुछ भविष्य पर निर्भर करता है। जय हिंद, जय भारत।